अस्सलामुअलैकुम या कर आप दुआ या कर नस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, जो है ना वैसे आपको पता ही होंगे, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो है ना इक्वालिटीज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हुए करना। अगर ये देखें 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, मतलब कि इस तरह लिखा हुआ है ना अगर कोई, तो एक्स हमने अगर फाइंड करनी है ना, तो जब ये इधर आती है ना वैल्यू लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड या राइट वाली से राइट लेफ्ट जाती है, अगर वो माइनस हो रही हो ना, यहाँ पे माइनस हो रही है तो वो क्या हो जाती है इधर आके प्लस हो जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 यहाँ पे प्लस हो जाती होती है। ठीक है, उसके बाद आगे होगा ये 4x इज इक्वल टू 2। आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अगर प्लस हो रही हो माइनस हो जाती है, माइनस हो रही हो तो प्लस हो जाती है। अब ये देखिए अगर मल्टीप्लाई हो रही है 3x इज इक्वल टू 2, तो एक्स फाइंड करना हो तो कैसे होती है, एक्स इज इक्वल टू डिवाइड हो जाती होती है उस साइड जाके। ठीक है, 2/3। अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाती है, लेकिन साइन तब नहीं चेंज होते, साइन तब चेंज होते हैं जब वो प्लस माइनस हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर डिवाइड हो रही हो एक्स इज इक्वल टू फिर हो जाती है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इस साइड जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3x2 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन लिखते वक्त आंसर लिखते वक्त अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, अगर पॉइंट्स में लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर माइनस हो रही है 3x इज इक्वल टू सॉरी प्लस हो रही है, तो वो इस साइड आगे क्या हो जाती होती है, माइनस हो जाती होती है। ठीक है, माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी, उसके बाद माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपस में चेंज हो जाती होती है। ठीक है, डिवाइड करते हुए जब आप वैल्यू चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तब आपने खास ख्याल रखना है कि आपने तब साइन नहीं चेंज करना, साइन सिर्फ प्लस माइनस में चेंज होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने वैल्यूज फाइंड करनी है अननोन्स की। अननोन यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, ए बी बी, यानी कि जो है ना ए और बी यहाँ पे वो अननोन है, इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। बाकी की वैल्यूज आए, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो ए और बी की अपने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ऐसे कर लें, 2a+3 इज इक्वल टू, ए वाली लिख लें एक साइड, a-2, कामे से पहले वाली ए वाली है, ये देख लें ए वाली। ठीक है, ए को एक साइड लिख लें और उसके बाद कामा डाल के दोबारा 2b+1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है 4। उसके बाद इसको कर लें, ये इधर प्लस हो रहा है साइड आएगा और माइनस हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस हो रहा है उस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2a माइनस ए इज इक्वल टू -5, ये इसका आंसर आ जाता है एक साइड का। और दूसरा क्या है 2b, यहाँ पे प्लस हो रहा है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 3। अब b फाइंड करना है, b इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, b इज इक्वल टू 3/2। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने पहले एक्स वाली ले लेनी है और उसके बाद वाई वाली, एक्स और वाई फाइंड करना है। x+3 इज इक्वल टू 3x-2, फिर कामा 2y+1 इज इक्वल टू y+3। पहले x फाइंड कर लेते हैं, x यहाँ पे माइनस हो रहा है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 3x-x, और ये वाला 2 इधर माइनस हो रहा है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 पे आई प्लस क्या है 2+3 क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x। कोई साइड पे लिखने कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5/2, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब y फाइंड कर लें, x 5/2 आ गया, 2y इधर प्लस हो रहा है इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 3-1, 2y-y क्या आ जाता है y इज इक्वल टू 3-1 इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू वो और y की वैल्यू ये। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी आपने ना एक्स और वाई फाइंड करना है। पहले एक्स वाली को लिख लें एक साइड, 2x इज इक्वल वैसे आ गया x-2, फिर कामा 4y-2 इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 6। ये होगी दोनों साइड है। अब 2x फाइंड कर ले पहले, 2x इधर प्लस हो रहा है साइड जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। उसके बाद कामा उसके बाद 4y इधर माइनस हो रहा है साइड जाके क्या हो जाएगा 6+2, 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/4, y इज इक्वल टू 8, ये कटने जाएगा इधर। ठीक है, तो 4 2 8 और 4 1 8, 4 1 4 2 आ जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2। आगे बार नंबर 4 है, इसमें आपने पहले क्या लिख लेना है एक्स वाली, x-4 इज इक्वल टू 6, ये वाली पहले वाली और पहले वाली एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। ठीक है, y+1 इज इक्वल टू
3। एक्स में से इधर एक्स वैसे ही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे -4 है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 6 + 4 एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ प्लस हो रहा है साइड जाके माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 2। इसका आंसर आ जाता है। अगर नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख लेना पहले, उसके बाद राइट हैंड। 5x इज इक्वल टू 25 पहला और पहला, फिर कामा 2y इज इक्वल टू दूसरा, ठीक है, y + 6। ये देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 25/5। x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ये 5 के टेबल से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ये x का आंसर आ जाता है। y 2y और इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इस साइड जाके क्या होगी माइनस हो जाएगी। 2y - y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 कटने जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। आपको दो सेट दिए हुए हैं, आपने इनको इकट्ठा करके लिखना है, मतलब a क्रॉस b बना के लिखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। a क्रॉस b पहले लिख लेना है आपने। a क्रॉस b क्या है, a b, ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे आपने कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी है, फिर उसके बाद ना इसको इसके साथ लिखना है, a क्रॉस b है, ठीक है। 2 को पहले लिखें 1 के साथ, 2 1, उसके बाद लिखें 2 को लिखें 3 के साथ, 2 3, उसके बाद 2 हो गया मुकम्मल। अब 4 लिखना है, 4 को लिखें 1 के साथ, फिर लिखें 4 को 3 के साथ, फिर उसके बाद 6 की बारी आ जाती है, 6 को लिखें 1 के साथ और 6 को लिखें 3 के साथ। ये इसका बन गया a क्रॉस b। आपने क्या नहीं करना कि इसको भी b को भी इस तरह उल्टा करके लिखना है, b को नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ a क्रॉस b का फाइंड किया हमने, ठीक है। आगे दूसरे पार्ट में कहता है b क्रॉस a फाइंड करें। b क्रॉस a कैसे बनता है, ये बनता है 1 3 और 2 4 6। इसको आप फाइंड करना है आपने। b क्रॉस a ऐसे बनेगा, तो ऐसे लिखते हैं पहले 1 2 1 2, उसके बाद 1 4, उसके बाद 1 6, उसके बाद 1 हो गया मुकम्मल। अब आ जाता है 3 3 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 6, ऐसे फिर आखिर में कर्ली ब्रैकेट द्वारा डाल देंगे आपने। यहाँ पे ईजी सा है, मतलब बिल्कुल ऐसे करके ना आपने लिख देना है, जो रिलेशन बना देना, बाइनरी रिलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, a क्रॉस a फाइंड करने हैं। a क्रॉस a क्या है, 2 4 6 और 2 4 6, ये आपने जो है ना फाइंड करना है, ठीक है। 2 4 6 2 4 6। अब एक कर ले ब्रैकेट दोबारा, 2 2, फिर उसके बाद 2 4, फिर 2 6, ठीक है। 2 को हो गया सारों के साथ, उसके बाद 4 4 2 4 4 और फिर आ जाता है 4 6। अब 4 भी हो गया सारों के साथ, अब क्रैक उठ गया है 6 6 का करें सारों के साथ, 6 2 6 4 एंड 6 6, ये इसका बन गया, ठीक है। बाइनरी रिलेशन किसका बन गया है, a क्रॉस a का आपस में। अब b क्रॉस b का कह रहे हैं फाइंड करें। b क्रॉस b क्या है, 1 3 एंड 1 3, ये लिखा हुआ है, इसका हमने फाइंड करना है बाइनरी रिलेशन b क्रॉस b। तो पहले कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, फिर उसके बाद 1 का पहले फाइंड करते हैं 1 1, फिर उसके बाद 1 को 3 से भी 1 3, फिर 3 को करें 3 1 3 3, ये जब बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड कर दिया इनका, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी a क्रॉस b आपने फाइंड करना है, फिर उसके बाद b क्रॉस a, लेकिन इस पर जो है ना आपने एरो डायग्राम बना के ना उसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, शो करना है। अगर तो हमने लिखा था इस पर ये करना है, तो डायग्राम बनाने के लिए आपको जो है पहले a वाला एक बना लें, हाँ ना, यहाँ पे ये देखें एरो डायग्राम इसको बोलेंगे। a वाला एक बना लें, ठीक है, उसके बाद b वाला एक बना लें। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे नहीं आती बनानी, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी। तो a वाला क्या है, 3 एंड 6, 3 6 जो है ये a वाला है, ये a वाली डायग्राम रख लें। उसके बाद b वाली, b किसका है, 2 4 5। अब पहले आपने जो फाइंड करना है रिलेशन वो किसका है, a क्रॉस b का, a क्रॉस b का पहले करना है। तो क्या था, 3 सबसे पहले दो तीनों के साथ होगा, 3 2, फिर 3 4 और 3 5, ये हो गया इसके साथ रिप्रेजेंट। उसके बाद 6 6 भी तीनों के साथ जाएगा, ठीक है, 3 6 2
6 4 एंड 6 5। ये देखिए ये डायग्राम हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे लिखा था 3 2 3 4 3 5, ठीक है। 6 2 6 4 6 5 इकट्ठा करके लिखना था, इस वजह से यहाँ पे भी हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया इसको बस, ठीक है। आगे एक और बना लेनी है बी क्रॉस ए की। ये बी होगा और ये ए होगा, ठीक है। बी किसके बराबर है 2 4 5 एंड ए किसके इक्वल है 3 एंड 6 के। अब ये किसके बराबर किसका फाइंड करना है बी क्रॉस ए का। तो बी के लिए 2 जाएगा पहले 3 के साथ, फिर 2 ही जाएगा 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद 4 जो है ये जाएगा 3 के साथ, 4 जाएगा 6 के साथ। उसके बाद 5 जाएगा 3 के साथ, 5 जाएगा 6 के साथ। ये हमने डायग्राम शो कर दिया, एरो डायग्राम एरो बना के, बस इतना सा काम था, ठीक है।